Assalamu alaikum. Metropolitan Foundation School. Class 7, Subject Science, third assignment, month of December. Introduction. Assalamu alaikum, student. Hope you all are fine. Dear student, I hope you taking keen interest in your assignment and doing your assignment properly. My dear student, I am very glad that you showing your presence in WhatsApp group. Good, keep it up. And also take interest in your studies. Dear student, as you know, in the month of December, our topic is reproduction. This is your third lecture of month of December. In the previous lectures, we talk about reproduction. आपको बताया गया कि रिप्रोडक्शन यानी कि दोबारा किसी चीज़ का डेवलप होना किस तरह होता है और ये लिविंग थिंग में ऐसा होता है। रिप्रोडक्शन के अमल में दो अवामिल काम करते हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया। नंबर 1 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है एंड सेकंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स में से किसी एक का होना, चाहे वो एनिमल्स में हो या ह्यूमन प्लांट्स में हो, ऐसा होता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट्स का होना यानी कि मेल और फीमेल दोनों का होना ज़रूरी है। इसके बाद हमने आपको बताया फर्गामेंटेशन। फर्गामेंटेशन में होता ये है कि जो भी चीज़ होती है उसको टुकड़ों में बांध दिया जाता है और जब वो डेवलप होती है तो एक नई सूरत में डेवलप होती है। इसके बाद हमने बात करी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमने आपको बताया कि किसी भी चीज़ का, चाहे जिनमें प्लांट्स हों, न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम पार्ट ऑफ द मदर प्लांट। इसमें मदर प्लांट से कोई भी नया पौधा डेवलप करता है। इसके बाद हमने आपको आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव के बारे में बताया। आर्टिफिशियल मेथड of vegetative reproduction offers several advantages. Therefore, several artificial methods have been developed for vegetative reproduction. These are commonly used grow many plants from one plant. इसमें किसी भी एक पौधे से और नए किस्म के पौधे बनाए जाते हैं। आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन में जो अवामिल काम करते हैं इनमें क्राफ्टिंग है, जिनमें दो पौधों को एक को जड़ से काट के और एक दूसरे को किसी भी तने से काट के आपस में जोड़ा जाता है और उस तरह फिर इनकी क्राफ्टिंग के ज़रिए रिप्रोडक्शन होती है। दूसरा अमल रिप्रोडक्शन में कटिंग का है, यानी कि कोई भी हम यंग ब्रांच को या लीफ या जो कि लीफ और बर्ड्स दोनों से ढकी हुई होती है उसको काट के हम सॉइल में बोते हैं और फिर एक नया प्लांट जन्म लेता है। थर्ड जो हमने बात करी वो लायरिंग की करी। लायरिंग में ये होता है कि कोई भी पौधा जिसकी बहुत लंबी शाख होती है उसे ज़मीन की तरफ झुकाकर मिट्टी में बो दिया जाता है। पानी वानी देने के बाद वहीं से एक नया पौधा फूटता है। ये लायरिंग का अमल कहलाता है। Now, today we talk about our सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जो हम बात करी हमने उसमें हमने आपको बताया कि मोस्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
बहुत सारे प्लांट्स भी शामिल हैं और इनसे, जिसमें मेल और फीमेल दोनों शामिल हैं, रिप्रोडक्शन होती है। डियर स्टूडेंट, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो फर्टिलाइजेशन की भी है। देन वी टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जब हम ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो इसके बाद प्लांट्स की बात करना ज़रूरी है कि प्लांट में रिप्रोडक्शन किस तरह होती है। उसके बाद बारी आती है पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन जो है वो फर्टिलाइजेशन के अमल से होता है। देन वी टॉक अबाउट इंसेक्ट पॉलिनेशन। इंसेक्ट के ज़रिए कैसे पॉलिनेशन होती है। एंड देन वी टॉक अबाउट विंड पॉलिनेशन। विंड के ज़रिए भी पॉलिनेशन होती है। ये बहुत ज़्यादा हैरानकुन बात है, लेकिन जब आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दी जाएगी तो इंशाल्लाह यू विल अंडरस्टैंड। नाउ वी टॉक अबाउट आवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डियर स्टूडेंट, मोस्ट एनिमल एंड प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत सारे जानवर और प्लांट्स जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए डेवलप होते हैं। फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू अकर्स टू पेरेंट्स, इसमें दोनों पेरेंट्स का होना यानी कि मेल और फीमेल का होना बहुत ज़रूरी है। वन मेल एंड द अदर फीमेल, एक मेल और एक फीमेल आर रिक्वायर्ड। ईच पेरेंट्स प्रोड्यूस वन रिप्रोडक्टिव सेल और गैमेट्स। दोनों में से अलग अलग रिप्रोडक्टिव का अमल होता है और उसमें सेल होता है जो कि गैमेट कहलाता है। द मेल पेरेंट प्रोड्यूस द स्पर्म। द मेल पेरेंट जो होता है उसके ज़रिए जो सेल निकलता है उसको स्पर्म कहते हैं। एंड द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस द एग और ओवम। और फीमेल से रिप्रोडक्शन का अमल जो शुरू होता है वो एग या ओवम के ज़रिए होता है। द स्पर्म एंड द ओवम फ्यूज टुगेदर फ्रॉम द ज़ायगोट। अब जब गैमेट और स्पर्म आपस में मिलते हैं तो फिर एक नई चीज़ तश्कील पाती है जिसको ज़ायगोट कहते हैं। This process of fusion of the sperm and the ovum is called fertilization. गैमेट का और स्पर्म का जो आपस में मिलने का अमल है जिससे ज़ायगोट का एक सामने आता है, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। The zygote is the first cell of the new organism. ज़ायगोट जो होता है पहला सेल होता है किसी भी नई चीज़ को बनाने में। डियर स्टूडेंट, अब तक आपके बात समझ में आ गई होगी कि हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं वो एनिमल और ह्यूमन बीइंग्स की है कि बहुत सारे एनिमल और के ह्यूमन बीइंग में जो अमल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होता है उसमें दोनों पेरेंट्स का होना ज़रूरी होता है। दोनों में से कोई एक भी नहीं होगा तो फिर रिप्रोडक्शन का अमल नहीं होगा। पेरेंट्स प्रोड्यूस वन प्रोडक्टिव सेल और गैमेट्स। पेरेंट्स में का जो सेल होता है वो गैमेट्स कहलाता है और मेल पेरेंट्स में जो रिप्रोड्यूस होता है वो स्पर्म कहलाता है। एंड फीमेल पेरेंट्स प्रोड्यूस द एग और ओवम। और फीमेल में जो रिप्रोड्यूस होता है वो है इस ओवम। अब ओवम और स्पर्म जब आपस में मिलते हैं तो एक नई चीज़ डेवलप होती है जिसे ज़ायगोट कहा जाता है।
Zygote, this process of fusion of the sperm and the ovum is called fertilization. स्पर्म और गैमेट के बनने से जो चीज़ बनती है ज़ाइगोट, इस अमल को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। स्टूडेंट, अब तक आपकी समझ में आ गया होगा कि फर्टिलाइजेशन क्या है। द स्पर्म एंड द ओवम फ्यूज टुगेदर एंड फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन का अमल शुरू होता है और वो अपनी जगह बनाता है। द फर्टिलाइजर एग डिवाइडेड ओवर एंड ओवर अगेन। फर्टिलाइजर्स के ज़रिए एग जो हैं वो डिवाइड होते रहते हैं एक के बाद एक, फॉर्मिंग मोर एंड मोर सेल्स। वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल बनाते हैं। दिस मैश ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एन embryo. The embryo grow and ultimately develop into a baby. और ये सब जब डेवलप हो जाते हैं तो फिर बेबी की सूरत में वाजे होते हैं। The number of egg produced at a time is different for the different aminals. यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी कि गैमेट्स एंड स्पर्म बनने से जो अमल होता है वो ज़ाइगोट कहलाता है और ज़ाइगोट का ये अमल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। नाउ स्टूडेंट, वी टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब हम ये देखेंगे कि प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होती है। डियर स्टूडेंट, एज यू आर सीन इन द पिक्चर, आपको पिक्चर में साफ नज़र आ रहा होगा जो जो अवामिल इसमें काम करते हैं। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। नाउ कम टू अवर पॉइंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इन फॉलोइंग प्लांट्स फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इस पौधे में जो मेन रिप्रोडक्टिव थिंग है, ऑर्गन है, वो क्या है? फ्लावर। सम फ्लावर्स कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल। कुछ फ्लावर्स में ऐसा होता है कि वो मेल और फीमेल दोनों होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उनके अंदर मेल और फीमेल दोनों का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद होता है। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल, स्वीट पी, चाइना रोज़ वगैरह इसकी मिसालें हैं। दे आर hermaphrodites and are known as complete flower। ये जो हैं ये hermaphrodites कहलाते हैं और ये कंप्लीट फ्लावर की सूरत में होते हैं। कंप्लीट फ्लावर्स हैव stamens, pistil, petals and spells. Other flowers contain either male or female reproductive organs। जबकि दूसरे प्लांट्स जो होते हैं उनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी मिसाल आपको दी जा सकती है कॉर्न यानी कि मकई एंड पपाया पपीता। दे आर नोन एज इनकम्प्लीट फ्लावर। ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है, इसलिए इनको इनकम्प्लीट फ्लावर्स कहा जाता है। द स्टेमन्स प्रोड्यूस पोलन ग्रेन विच कंटेन द मेल रिप्रोडक्टिव सेल। अब इसमें पोलन ग्रेन का अमल होता है जो कंटेन करता है मेल रिप्रोडक्टिव सेल में। दीज आर सराउंडेड बाय अ टफ प्रोडक्टिव कोट विच सेव देम फ्रॉम ड्राइंग आउट। ये बहुत एक मोटी चीज़ में एक मोटी जिल्द में लिपटा होता है। द फीमेल सेल आर द ओवल्स पेरेंट इन द ओवरी इन द लोअर पार्ट ऑफ द पिस्टल, जैसे कि आपको नीचे दिखाया जा रहा है। द फ्लावर, द पार्ट शोन आर फाउंड इज most flowers।
इसमें आपको फूलों के जो हिस्से बताए कि सबसे पहले जो अमल शुरू होता है वो किससे होता है, स्टिग्मा से होता है। यहाँ से अंदर की तरफ बीज के तुखम से चीज स्टेमा में गिरती है। देन इसके बाद एंथर, आपको पिक्चर में साफ नज़र आ रहा होगा जिन जिन चीज़ों के मैं नाम ले रही हूँ। देन स्टाइल, एंड देन ओवल्स, ओवरी, फिर स्पेटल एंड पेटल्स, एंड देन मेक अ कंप्लीट फ्लावर। ये अमल जिसमें फ्लावर से ही तश्कील पाता है, अमल को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शामिल किया जाता है। नाउ वी टॉक अबाउट पॉलिनेशन। For fertilization to occur, the pollen grain must first be transferred from the stamens to the stigma of the spetle. अब इसमें आपको अमल बताया जा रहा है कि किसके बाद क्या अमल होता है। पहले पोलन ग्रेन का अमल है, देन ट्रांसफर होता है, इसके बाद ये अमल दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ विंड। ये जो फैलाव होता है ये विंड के ज़रिए होता है। वाटर एंड इंसेक्ट द पोलन ग्रेन आर कैरिड टू द स्टेमा ऑफ ईदर द सेम फ्लावर्स। इसमें जो अवामिल काम करते हैं वो वाटर के हैं, विंड है और इंसेक्ट के ज़रिए होता है। अब आप लोग बहुत ज़्यादा हैरान होंगे कि हवा के ज़रिए कैसे होता है, पानी के ज़रिए इसका फैलाव कैसे होता है, या इंसेक्ट के ज़रिए कैसे होता है। डोंट वरी अबाउट इट, आई विल एक्सप्लेन इट वेरी क्लियरली। स्टूडेंट, इंसेक्ट के ज़रिए जो पॉलिनेशन होता है वो बर्ड्स के ज़रिए आप कह सकते हैं। इंसेक्ट, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स हेल्प इन क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स। बर्ड्स हुई वो आके फूल में अपनी चोंच बांधती हैं, उसमें दाना लेके उड़ जाती हैं। इसी तरह कोई एनिमल आया और उसने जैसे कि चरते हैं वो घास को या फूल को खाने की कोशिश करते हैं, उसमें से बीज गिरा और वो नीचे गिर गया और मिट्टी में बो गया, इससे भी पॉलिनेशन का अमल होता है। इंसेक्ट आर अट्रैक्ट बाय द कलर एंड सेंट ऑफ पेटल्स। इंसेक्ट जो होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो उनको क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है, फ्लावर के पेटल्स, पत्तियां और सेंट, उसकी खुशबू। दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। ये फूलों से रस चूसते हैं। नेक्टर इज द स्वीट लिक्विड यूजुअली प्रेजेंट एट द बेस ऑफ फ्लावर। नेक्टर वो चीज़ है, वो जूस है जो कि फ्लावर की बेस पर मौजूद होती है। पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर स्टिक द इंसेक्ट बॉडी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, बाज़ पौधे ऐसे होते हैं जो अपना मुंह किसी भी इंसेक्ट को देखकर खोल लेते हैं और जैसे ही वो उनके करीब आता है अपने मुंह को बंद कर लेते हैं, यानी कि वो इंसेक्ट उनसे चिपक जाता है और वो जब अपना मुंह बंद करते हैं तो उसका पूरा जूस उनके अंदर जब्स हो जाता है। The grain get rubbed off when the insect visited other flower to reach the nectar. अब क्या होता है कि जब वो एक फूल पर से बैठ के दूसरे फूल पर आते हैं और उसका नेक्टर को सक करने की कोशिश करते हैं तो वहीं पर पोलन ग्रेन का अमल शुरू होता है और इंसेक्ट पॉलिनेशन शुरू हो जाती है। अब बारी आती है विंड की कि विंड के ज़रिए किस तरह पॉलिनेशन होती है। विंड कैन ब्लोन ग्रेन पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू द स्टेमा ऑफ द अदर फ्लावर्स। जब हवा तेज़ चलती है तो ज़ाहिर बात है सारे पौधे आपस में लहराते हैं, टकराते हैं और इस तरह एक का बीज दूसरे के बीच में गिरता है और इस तरह पॉलिनेशन का अमल शुरू होता है।
Dear student, for your convenience, we show you some picture on your book page 46. आपको हमने आपके बुक पेज के ज़रिए ही तमाम बातें समझाई गई हैं, जिसमें कि आपको तस्वीरों के ज़रिए साफ दिखाई दे रहा है। पहले तो हमने आपको जो बात बताई वो सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है, आप जैसे कि सबसे पहली पिक्चर में देख सकते हैं। देन क्रॉस पॉलिनेशन होती है, यानी कि उसका बीज दूसरे जगह पे आके गिरता है तो वो क्रॉस पॉलिनेशन कहलाती है। सेकंड पिक्चर में आप देखें कि किस तरह मक्खी हुई या कोई और परिंदा हुआ वो आके फूल पे बैठता है, उसका रस चूसता है और फिर दूसरे फूल पे बैठता है, तो इस तरह इंसेक्ट पॉलिनेशन का अमल होता है। एंड द थर्ड पिक्चर, एंथर जो है उसकी खासियत ये होती है कि जब भी कोई कीड़ा मकोड़ा उस पर आके बैठता है तो वो चिपक जाता है और ये प्लांट अपना मुंह बंद कर लेता है, जिससे उसका रस जो है वो प्लांट के अंदर जब्त हो जाता है और इस तरह विंड पॉलिनेशन होता है। अब तक का स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलिनेशन, रिप्रोडक्शन ये सब क्या होता है। नाउ वी टॉक अबाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आपको बताया कि किसी भी ज़रिए रिप्रोडक्शन का जो अमल कहलाता है, चाहे वो सेक्सुअल हो या एसेक्सुअल हो, वो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। डियर स्टूडेंट, आपको फ्लावर के जो रिप्रोडक्शन बताई गई है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हिस्सा है। इसमें दोनों पेरेंट्स का होना ज़रूरी है। एसेक्सुअल में हमने बताया था कि उसमें कोई भी एक पेरेंट होता है तो एक नया पौधा बन जाता है या डेवलप होता है, और ऐसा एसेक्सुअल का अमल जो होता है वो अमूमन पौधों के अंदर ही, प्लांट्स के अंदर ही शुरू होता है। हमने आपको प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन का बताया, तो इसके अंदर फ्लावर्स या प्लांट्स अमूमन अपने अंदर मेल और फीमेल दोनों की खासियत रखते हैं, जिससे रिप्रोडक्शन का अमल होता है। Now dear student, we talk about fertilization. The stigma of each flower secrete a liquid containing sugar. हर फ्लावर के अंदर जो होता है वो एक लिक्विड यानी कि माया की सूरत में शुगर वगैरह होती है। द पोलन ग्रेन रिस्पॉन्ड टू दिस लिक्विड एंड स्टार्ट ग्रोइंग। पोलन ग्रेन के अमल में रिस्पॉन्ड होता है और भी ये दिस लिक्विड जो होता है वो स्टार्ट ग्रोइंग होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। However, the pollen grain start growing only if the liquid is produced by a flower of its own spice. अच्छा, पोलन ग्रेन का ये अमल फ्लावर के अंदर फर्टिलाइजेशन का जो अमल जो शुरू होता है वो सिर्फ उसी सूरत में होता है कि वो जब उसने लिक्विड खुद उसके अंदर प्रोड्यूस हुआ हो। They do not grow if they land on the stemma of a flower of a different spice. ये ग्रो नहीं करता अगर कि वो उसका अपना ना हो। After pollination, a thin tube grow from the pollen grain called the pollen tube. Down through the pistil it grow until it reach the oval and it enters it. The male nucleus move into the oval and fuse with the egg to form the zygote. अब इस पिक्चर को आप बहुत ही तफसील से जान सकते हैं कि इसके अंदर आपको क्या बताया जा रहा है। आप इस पिक्चर को गौर से देखें, इसमें पोलन ग्रेन का अमल शुरू हो रहा है, फिर वो स्टेमा में पहुंचा एंड देन जो मेन इसकी थी पोलन ट्यूब उसके अंदर शामिल हुआ एंड देन ओवरी
उसके बाद वो पहुँचते पहुँचते ओवरी में पहुँचा, देन ओव्यूल एंड देन एग सेल। इसके बाद एग सेल की सूरत में सामने आ गए। डियर स्टूडेंट, पॉलिनेशन का ये अमल आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि प्लांट्स में जो होती है पॉलिनेशन वो अमूमन 3 ज़रिए से फैलती है, हवा के ज़रिए, पानी के ज़रिए एंड इंसेक्ट के ज़रिए। अभी उसकी फर्टिलाइजेशन इस सूरत में होती है कि सबसे पहले आपको जो बताया जाता है पोलन ग्रेन यानी कि तोखम वगैरह जो होते हैं वो स्टिमा में गिरते हैं और पॉलिनेशन का अमल शुरू होता है। My dear student, I hope you understand this chapter very well, and I hope that you will take full interest in your studies and do your work very carefully and very honestly. Dear student, मैंने आपको इससे पहले जो 2 क्वेश्चन आंसर दिए थे, आई होप वो आप लोग ने कर लिए होंगे, जिसमें मैंने आपसे पूछा था व्हाट इज़ द रीजनरेशन गिव नेम ऑफ द 2 एनिमल्स इन विच इट अकर्स, के रीजनरेशन का अमल के लिए आप कोई से भी 2 जानवरों का नाम बताइए। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था व्हाट इज़ द आर्टिफिशियल पॉलीग्रेन ऑफ प्लांट्स, नेम 3 मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन में आपसे 3 नाम मैंने मांगे थे कि कौन कौन से हैं। स्टूडेंट, मैंने इसका आंसर बहुत अच्छी तरीके से शो कर दिया था। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। आपकी समझ में फिर भी कुछ ना आया करे तो आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर हमसे आसानी से पूछ सकते हैं और कोई भी एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, वी आर हियर फॉर योर सर्विसेज। बस ये है कि आप लोग का इंटरेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ वी कम टू आवर असाइनमेंट। बेटा, ये आपका थर्ड असाइनमेंट है जिसमें मैं आपको 2 क्वेश्चन आंसर दे रही हूँ और इन दोनों को आप बहुत ज़्यादा गौर से पढ़िएगा और बहुत ज़्यादा समझ के पढ़िएगा, तो इस पूरे चैप्टर में जो कुछ भी है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। मेरा पहला क्वेश्चन है हाउ इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफर फ्रॉम द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि किस तरह डिफरेंट है रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल से। इसमें आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कैसे डिफरेंट है। सो नंबर 1 इज फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 पेरेंट्स आर मेल एंड अदर फीमेल आर रिक्वायर्ड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल दोनों पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। नंबर 2, जबकि एसेक्सुअल की तरफ आप देखें ओनली पेरेंट इज़ रिक्वायर्ड, ओनली 1 पेरेंट इज़ रिक्वायर्ड। कोई भी पेरेंट में से एक हो तो भी रिप्रोडक्शन हो जाती है। नंबर 2, फर्टिलाइजेशन अकर्स द ऑफस्प्रिंग और जनरली डिफरेंट फ्रॉम देयर प्लांट। फर्टिलाइजेशन जो होती है वो डिफरेंट होती है एक प्लांट की दूसरे प्लांट से, जबकि एसेक्सुअल में नो फर्टिलाइजेशन, द ऑफस्प्रिंग आर जनरली आइडेंटिकल। इतनी बात अब आपकी समझ में आ गई होगी। नाउ आई कम टू माय सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज पॉलिनेशन, पॉलिनेशन क्या है, हाउ इट लीड टू फर्टिलाइजेशन, और ये फर्टिलाइजेशन की तरफ कैसे जाती है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, ये आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के ज़रिए। पॉलिनेशन के अमल में मैंने आपको बता दिया कि किस तरह होता है, वो हवा के ज़रिए, इंसेक्ट के ज़रिए या पानी के ज़रिए फैलता है। ट्रांसफर ऑफ पॉलीग्रेन फ्रॉम स्टेमा टू स्टिमा ऑफ पिस्टल इज नोन एज पॉलिनेशन। ट्रांसफ़र जो होता है पॉलन ग्रेन स्टेमा के अंदर, इसके बाद पिस्टल में, तो ये अमल जो होता है वो पॉलिनेशन कहलाता है।
फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या है? आफ्टर पॉलिनेशन, जब पॉलिनेशन का ये अमल हो जाता है, अ थिन ट्यूब ग्रो फ्रॉम द पोलन ग्रेन्स, जो बिल्कुल बारीक सी ट्यूब होती है वो पोलन ग्रेन को डेवलप करती है। इट ग्रोज अंटिल इट रीच द ओवल एंड इंटर इट, वो उस वक्त तक ग्रो करती है जब तक कि वो ओवल के अंदर ना पहुंच जाए। द मेल necklace moves into the ovals and fuse with the egg and the zygote। ये भी, इसमें भी जो अमल होता है वो एग और जाइगोटा की मदद से होता है। I hope student you understand your assignment and do it very carefully. In the end, I always instruct you something because आप लोगों को हिदायत देना ही हमारा काम है और उस पर अमल करना आपका अमल। डियर स्टूडेंट, ये पूरा सबक अब तकरीबन तकमील के मराइल पर है, ख़त्म होने वाला है। इसके चंद एक पॉइंट्स हैं जो कि रह गए हैं, जो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन आवर फोर्थ असाइनमेंट एंड आवर फोर्थ लेक्चर। स्टूडेंट, सवालात को आप बहुत अच्छे तरीके से लिखिएगा। अभी जो आप लिखेंगे वो आपका क्लास वर्क लाएगा एंड सेम एज क्लास वर्क अगर आप करेंगे तो ये आपका होमवर्क कराएगा एंड दिस होमवर्क जो होगा आपके मार्क्स में शामिल होगा। आप जो भी होमवर्क करके हमें देंगे इस पे मार्किंग होगी और मे बी दिस मार्किंग काम आएगी आपकी प्रमोशन में कि आपको ऊपर प्रमोट किया जाए। अगर हालात सही हो जाते हैं इंशाल्लाह ताला, जो कि हो जाएंगे और एग्ज़ाम होते हैं, सो वेल एंड गुड। अगर ऐसा नहीं होता तो आप लोग को इसी नंबरिंग के बेस पर प्रमोट किया जाएगा। डियर स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई want to teach you and what I want to learn you. Okay, Allah Hafiz. Inshallah, we will meet in the next session. Allah Hafiz.